किया बुल्ला, क्या किया? अरे मुन्ना हो, अरे अब कितने खुशी थी नबी की, हमारा प्यारा नबी आ रहा है। अरे मुन्ना हो, अरे लाला हो, अरे कैसे हम भुलाए भी कोई वाह रे भगवान। लोग सोचते होंगे कि पुलिस वालों के सीने में दिल नहीं होता, मजबूर है वर्दी से हम। आज इस फैमिली का प्यार देख, इस बच्चे के प्रति उसकी दादी माँ का प्यार, उसके चाचा का प्यार और उसके बाप का प्यार देखकर आंखें भर आई। दीवान जी देखो सर, इस त्याग की मूर्ति को देखो। हाँ सर। बेटे की लाश खुद देखकर अपने कलेजे में पत्थर रखते धर्म का बेटा बना रहा और अपने बेटे के, अपने बापोली के फर्ज को भूल गया। भाई के कर्तव्य को निभाता रहा और बाप का धर्म भूल गया, धर्म का बेटा बना रहा। एक तरफ धर्म का बेटा और एक तरफ कफन से ढकी हुई लाश। कैसे दिल दिखाता है लोगों को भगवान। इतने प्यार भरे परिवार में कभी ऐसा मातम मत लाना। एक तरफ एक बेटा अपने कर्तव्य को निभाने के लिए बेटा बना बैठा रहे और बेटे की लाश को भूल जाए। एक तरफ एक चाचा दूल्हा बना बैठा रहे और अपनी बारात को भूल जाए। और दुल्हन के जोड़े में सजी एक दुल्हन अपनी बारात का इंतजार करती करती मिस्टर शेखर, आई एम सॉरी मिस्टर शेखर, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। मैं फर्ज के आगे मजबूर हूँ। तुम्हारे बेटे का पोस्टमार्टम होने के बाद वहां एक क्षण के लिए लाश रोकी नहीं गई। मैं तुमको कहता था साहब ना कि लाश को मत लाना साहब, लाश को मत लाना साहब। मैंने तो सब कुछ सुन ही गया था। मैं मजबूर था, ऊपर वालों का आदेश था कि इस लाश को इसके परिवार वालों को सौंप दिया जाए, इसलिए मुझे लाना पड़ा। और रही बात, अब अपने बेटे का कफन दफन करो। हाँ साहब,
इस समय तो मुझे नहीं पूछना चाहिए, लेकिन मेरे मन में एक बात है, क्योंकि तुम लोगों का प्यार और तुम्हारा त्याग देखकर आज आजाद सिंह की आंखें भर आई। तुम पढ़े लिखे हो? साहब कहाँ तक पढ़ाई कर रखे? मैं भी पर क्या होता है साहब, मैं इन्हीं के सहारे जी रहा था साहब। मैं तो अपने बेटे के सहारे, अपने भाई के सहारे, अपने माँ के सहारे जीता था। मैं सब कुछ भूल गया था साहब, सब कुछ भूल गया था। शेखर, तुम अपने बेटे का कफन दफन करने के बाद, हाँ साहब, इसका अंतिम संस्कार करने के बाद मेरे ऑफिस में अपने सारे कागजात लेकर आ जाना। ठीक है साहब। और फिर मैं वही बताऊंगा तुम। ठीक है साहब, मैं आऊंगा। ओके, चलता हूँ। चलो दीवार। माँ चलो मुन्ना का कफन दफन करते हैं माँ। चलो। हाँ भैया चलो माँ, चलो। अब रोने धोने से कुछ नहीं होगा माँ, कुछ नहीं होगा। अरे चिट्ठिया हो तो सबे के बाते नहीं नहीं। अरे चिट्ठिया हो तो सबे के बाते, अरे भाग्य न बाते करमवा बैरी हो। चिट्ठिया हो चिट्ठिया हवलदार, ये क्या कर रहे हो? इनकी तो और कोई खबर नहीं रहती। जय हिंद सर। सर, आज 14-15 साल से मैं नौकरी कर रहा हूँ सर। हाँ हाँ। पहली बार मैंने देखा बाप धर्म का देवता बना है, उधर बेचारी दुल्हन इंतजार कर रही है और इधर कफन में लाश जकड़ी हुई है। सर, पहली बार ये हादसा मैंने देखा। हाँ दीवान जी, हादसे तो बहुत देखे मैंने, लेकिन इतनी खुशियों के समय पर ऐसा हादसा हो जाए कि पहली बार मैंने भी देखा है। सर, शेखर आता ही होगा। खैर छोड़ो, जो हुआ सो हुआ, लेकिन जो मैंने मन में ठान लिया है कि बेटे के कातिल को बाप ही ढूंढेगा और बाप ही सजा दिलाएगा। अच्छा सर। तब जाके शेखर के दिल को तसल्ली मिलेगी। जी सर। आने दो शेखर। यस सर। साहब नमस्ते। ओहो नमस्ते। आ गए शेखर? हाँ साहब, मैं आ गया। आइए मेरे साथ चलिए सर के पास। सर, शेखर आ चुके सर। सर नमस्ते। आओ मिस्टर शेखर, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। तुम्हारे कागजात मैंने किस लिए बुलाए हैं, मंगाए हैं? लाओ कागजात दिखाओ अपने। ठीक है, लीजिए साहब।
वेरी गुड। आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी बहुत अच्छी है। मेरे बुलाने का कारण यह है मिस्टर शेखर, मैं चाहूं तो तुम्हारे बेटे के कातिल को ढूंढूंगा, सबूत इकट्ठा करूंगा, कातिल को पकड़ूंगा, उसे सजा भी दिला दूंगा, लेकिन तुम्हारे दिल को तसल्ली नहीं होगी। इसलिए मैं तुम्हें इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त करता हूं और स्वयं अपने बेटे का, तुम्हारे बेटे का केस तुम्हें सौंपता हूं। ढूंढकर उस कातिल को सजा दिलाओ। साहब मुझे हाँ, मुझे आप हाँ मिस्टर शेखर, ये कोई ख्वाब नहीं, ये हकीकत है। तुम सही कह रहे हो साहब। मैं सच कहता हूँ। पर साहब आप तो कह रहे हैं मैं तुम्हें पुलिस बना दूंगा, इंस्पेक्टर बना दूंगा साहब, पर बना तो सकते हो साहब। मैं इसे कैसे पकड़ूंगा, कैसे इसे ढूंढूंगा साहब? सर वो सब आप शेखर टेंशन मत लीजिए, मैं और मेरे हवलदार जी आपको पूरा तौर तरीका हम सिखा देंगे। तुम्हारी ट्रेनिंग के लिए मेरे दीवान और यह हवलदार है, तुम्हारी पूरी ट्रेनिंग होगी, तुम्हें सब कुछ सिखाया जाएगा। अगर ऐसी बात है साहब, अगर तुमने मुझे इजाजत दिया है, अगर मुझे इस वर्दी के काबिल समझा है, तो मैं कसम खाता हूँ, मैं कसम खाता हूँ कि जब तक अपने बेटे को, कातिल को, उसका फांसी तक नहीं चढ़ा दूंगा, तब तक चैन से नहीं रहूंगा। ये मेरा वादा रहा साहब। इस आग को कभी बुझने मत देना मेरे दोस्त, क्योंकि मैं चाहता हूं कि एक बाप ही अपने बेटे के कातिल को फांसी के फंदे तक ले जाए। मैं इसे जीने नहीं दूंगा साहब, मैं इसे चैन की नींद सोने नहीं दूंगा। मैं कसम खाता हूँ कि जब तक इस कुत्ते को ढूंढकर तुम्हारे सामने पेश न कर दूंगा, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ, कभी भी किसी वक्त मेरी आवश्यकता पड़े एक फोन करना, मैं तुम्हारी सहायता के लिए। ठीक है साहब। दीवान जी यस सर। और हवलदार होकर शेखर को इतना ट्रेन करो, इसको हर तौर तरीके बताओ। यस सर। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। जी सर। लाओ फाइल दो और इसके कागजात दो, मैं कमिश्नर साहब से पूरा परमिशन लेकर इसमें साइन करवा के आता हूँ। जी सर। ओके मिस्टर शेखर। चलिए मिस्टर शेखर, मैं आपको वर्दी देता हूँ और बेल्ट देता हूँ, आप मेरे साथ चलिए शेखर। ठीक है चलिए। अरे रास्ता तो मिल गया है, रास्ता तो मिल गया है, मंजिल को ढूंढ लूंगा, कातिल हो तरफ दे, कातिल को ढूंढ लूंगा, रास्ता तो मिल और दुनिया तो भटकती है, दुनिया तो भटकती है, दिन रात अंधेरे में, दुनिया तो
है गरीबों की, जाती है गरीबों की बारात क्या बताऊं, आज कौशल की बारात आने वाली थी, लेकिन अभी तक न कौशल और न मेरा भतीजा रवि किसी का पता नहीं चलती हो। अरे मेरा दिल तो बहुत घबरा रहा है। हमार जान कहाँ जा रही काहे के इंतजार में है? अरे कौन आने वाला है? आज मेरे घर बारात आने वाली है। हाँ, कौन लेके आएगा? मेरे कौशल। नहीं, क्यों? अब बारात नहीं आएगी। लेकिन क्यों? कौशल दूल्हा बन के नहीं आएगा। अरे लेकिन क्यों नहीं आएगी? किस वजह मैंने कौशल के भतीजे रवि का खून कर दिया। क्या? रवि का खून? घर में खुशियों की शहनाई नहीं, गम के मातम मनाते होंगे लोग। अरे हरामजादी, और रही बात तेरे ब्याह की, तो कौशल दूल्हा नहीं, दूल्हा तो ये बंदर बनेगा। दूल्हा उधर, बाराती इधर। अरे हरामजादी, अरे क्या मिला तुझे उस लल्ली से जान को मारकर? अरे उसने तेरा क्या बिगाड़ा था? याद है तुझे जिस दिन वो कौशलवा ने मेरे ऊपर हाथ उठाया? याद है? आज वो बदला मैं तुझसे चुकाऊंगा। हरामजादी, अरे जिस चीज का तुझे घमंड है ना, देख लेना एक दिन तो कुत्ते की मौत मरेगा। कौन आएगा? कौन आएगा मारने? ये लोग देख कैसे बैठे, हाँ, जैसे इनके किसी का कोई मतलब ही नहीं है। मेरा खौफ इनके दिल दिमाग में छाया हुआ है। हरामजादी, अगर तू जानता है कि तुझे डरते हैं, तो एक बार इनके गली में जाके देख, तेरे ऊपर चप्पलों की बारिश कर देंगे। कौन? ये लोग? मारोगे मुझे? गांव में रहना मुहाल कर दूंगा, समझ लेना। एक एक के घर में ताला लगवाऊंगा, भूखों मर जाओगे। यही तो मारे हो, हमारे न मारे हो। ए हो करेजा, क्या है? आज जब मेरी बाहों से भूल मैं जा कहती हूँ मेरे सामने से दूर चला जा। अरे गौरी अखिया ने बात कर दिया। क्या? ए हो हमार जान। नहीं, ओ देखने वालों, ये योगेंद्र कछु गलत करने तो नहीं जा रहा है? अरे बोलो ना, काम